32,000 की संख्या के जो लोग थे उसमें से प्रभु ने गिदोन के साथ खड़े रहने के लिए 300 लोगों को परखा और चुना, बाकी सबको उसने वापस भेज दिया. Right? So when these 300 people, ready people, tested people, tested, that means they were tested and approved. Amen. ये 300 लोग जो चुने गए थे, regarding these people, God had told Gideon, I will test them for you. You remember that? पिछले हफ्ते हमने सीखा, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, ये लोग, आमीन, जो 32,000 में से 22,000 भय के मारे चले गए, जो बाकी 10,000 बचे, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तू इनको जो है झरने के पास लेकर जा, वहां पर मैं इन्हें तेरे लिए परखूंगा. मैं तुझको बताऊंगा कि परखने के मापदंड क्या होते हैं, और यू नो व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट व्हिच यू विल टेस्ट देम. और वो टेस्ट पूरा होने के बाद 300 लोग अप्रूव हुए. 300 people was set aside. And God said, these are the 300 people that will go with you, and with just these 300 people I will give you the victory. Right? So some people were tested and approved. Say tested and approved. Tested and approved. This is the way God functions. If you're going through a test, it is so that you can be approved. अगर आप किसी परखने से होकर गुजर रहे हो, अगर आप किसी परीक्षा से गुजर रहे हो, तो वो ये देखने के लिए कि आपको अप्रूव किया जा सकता है कि नहीं. It is not so that you will fail and God will say, I will not give you a promotion, I will not bless you. No, no, no. He wants to test you so He can approve you. So, see, a test is to see if you can be trusted. एक परीक्षा इस कारण आती है कि आपको परखा जा सके, देखा जा सके कि आप पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं. कि इस परीक्षा के बाद ये परीक्षा खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं, इसके बाद दूसरी परीक्षा नहीं आएगी. इसके बाद एक बड़ा पड़ाव और है. उस बड़े पड़ाव के लिए तुमको यहां छोटे में परखा जा रहा है, ताकि कि तुम उसके लिए तैयार हो कि नहीं. So whatever test you're facing right now, it is for something bigger. तो अगर आप आज फेल होते हो तो अपेक्षा ये नहीं करो कि वापस कोई बड़ा चीज, ना ना ना, यहां पे पास हो जाओगे तो आपको बड़ा पड़ाव पर लेकर जा सकता है. So if you are being tested, please understand God has prepared a bigger space where you can prove yourself. But for that you have to prove yourself in the smaller area. That is why Bible says, you know, if you are faithful in the little, I will make you in charge of the many. Come on. So if He is testing you today, it is to see if you can be made in charge of the many. अगर आज आपका परखना हो रहा है, आज आप परीक्षा से गुजर रहे हो, तो वो ये जांचने के लिए कि क्या तुमको ज्यादा का अधिकारी बनाया जा सकता है. Can I trust you? Can I trust you with a bigger responsibility? These 300 people, see, the 10,000 जो लोग थे ना, सोचो जरा इसके बारे में, you know, उनके अंदर डर नहीं था. 32,000 में से 22,000 ये बोल के पीछे चले गए कि हमको डर लग रहा है भाई, हम नहीं लड़ेंगे. ईमानदारी से बोला, चले गए. अब बचे 10,000, ये कहते हैं हमको भय नहीं है, ठीक है, हम लड़ने के लिए तैयार है. उनमें से प्रभु बोलते हैं, हाँ चलो पानी पी के दिखाओ. झरने पर लेके गया, बोला लड़ाई से पहले पानी वानी पी लो.
और प्रभु कहता है तूने बराबर नहीं पिया। हाँ? टेस्ट वही था ना कि कौन किस तरह पानी पी रहा है, और जो जिस तरह पानी पिया उसके हिसाब से लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। प्रभु कहता है ये बराबर नहीं है, मेरे को इस तरह पानी पीने वालों की जरूरत नहीं है, अभी को ये टाइप के लोगों की जरूरत है। पानी पीने से कौन पास फेल होता है? So when we tell some people, no, you're not ready right now, उनको लगता है मैंने कल, तुमने जो कल किया ना या आज सुबह किया, उसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि तुम तैयार नहीं हो। ना 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 ना, हमने तुमको पानी पीते हुए देखा है। You are tested so that you can be made in charge of bigger things. सोचो, परमेश्वर कहता है तुम पानी किस तरह पियोगे उसके ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम लड़ाई में जाओगे कि नहीं जाओगे। क्योंकि तुम जिस तरह पी रहे हो उससे पता चलता है तुम्हारा नजर कहां पर है। So my eye always has to be towards the destiny. My eye always has to be towards the project that God has given me. Amen. मेरा नजर, मेरा विचार, अगर तुम बिजनेसमैन है तो तुम आराधना कर रहे हो, तुम मीटिंग में बैठे हो, तुम बिजनेस डील कर रहे हो, तो तुम्हारे मन में चल रहा है प्रभु इस डील से भी परमेश्वर आपका महिमा होना है। प्रभु मेरे को बताओ एग्जैक्टली क्या डील करना है, क्योंकि तुम्हारा नजर भले ही तुम प्रोजेक्ट के ऊपर है, तुम्हारा नजर ऐसा पानी के अंदर घुसा हुआ नहीं है जहां तुमको सिर्फ पानी नजर आ रहा है। कम ऑन, if God has given, अगर परमेश्वर ने तुमको अज्यूम 1 करोड़ रुपया दिया, तो तुम्हारा नजर वो 1 करोड़ में नहीं होना है। ये 1 करोड़ का ये लाख लिया, प्रभु इसका करने का क्या वो बताओ। You getting me? So you either pass or you fail based on where your eye is. तुम्हारी आंखें कहां है, तुम्हारा हृदय कहां है, इस बात से पता चलता है कि तुम पास हो रहे हो कि अप्रूव हो रहे हो कि फेल हो रहे हो। आमीन। देखो, जिन्होंने पानी में मुंह डाल के पानी पिया ना, उनको प्रभु ने धिक्कारा नहीं, उनको ये नहीं बोला तुम वेस्ट फेलोज, उनको तिरस्कार नहीं किया, उनको कहा फिलहाल इस लड़ाई में, इस लड़ाई के लिए तुम तैयार नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो, तुम नाकाम नहीं हो, तुम यूजलेस नहीं हो, फिलहाल के लिए तुम तैयार नहीं हो। तो पहला इन लोगों के साथ मैं कर लेता हूं, तुम अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। कम ऑन, आर यू देयर विद मी? वन स्मॉल आइडिया, व्हाट डू यू डू विथ इट? एक आइडिया, आप करते क्या हो उसका? Can God trust you with another idea if you have buried this idea in the ground? Listen. If we are not faithful in that small idea, why will God give you $1 billion idea? Come on. So God tested 300 people so they can be trusted with a battle that will save a nation. They were trusted, उनको परखा गया ताकि अप्रूव किए जा सके एक ऐसे युद्ध के लिए जो पूरे राष्ट्र को बचाएगा। When they were approved, that same night, say that same night, say that same night, your assignment will come as soon as you are approved. Not later. Not later. That same night. Say that same night. जिस रात ये 300 लोग अप्रूव किए गए कि ये 300 युद्ध में जाएंगे गिदोन के साथ में, उसी रात को प्रभु गिदोन से कहता है
आज जा, चढ़ाई कर. Huh? So the longer you take to get on with what God is asking you to do, the more time you are pushing your victory away. Hey, I hope you were blessed. Do share some love by leaving a comment and liking the video. And don't forget to subscribe to share this video with your beloved. God bless.